नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम हिंदी विषय में पाठ 2 बढ़ते कदम जो दिया गया है उसे हम आज सीखेंगे। तो यह जो पाठ दिया गया है वह ग्रामर के ऊपर आधारित है। यहाँ पर एक वचन और वह वचन का उपयोग हम बोलने में, वाक्य बनाने में कैसे उपयोग करते हैं वो आज हम सीखने जाएंगे। तो आइए देखते हैं एक वचन और बहुवचन कैसे सीखा जाता है। तो बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पाठ 2 स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। आप पढ़ रहे हैं बढ़ते कदम, और उसमें पहला टॉपिक दिया गया है यह है वह है। यह दोनों वाक्य जो है वो एक वचन में वाक्य बनाते हैं और इसे हमें सीखना है कि कब और कहाँ यह और वह का उपयोग कर सकते हैं। तो नीचे लिखा गया है कि यह है, जिसे हम गुजराती में कहेंगे आ छे। एक वचन मतलब पास के लिए कोई व्यक्ति जो अगर हमारे पास में है तो उसके लिए हम यह का उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो व्याख्या दी गई है उसकी, जो आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसका अर्थ है, यह का अर्थ होता है पास की एक वस्तु या व्यक्ति की तरफ संकेत करते समय यह का प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल चित्रों के माध्यम से दिए गए हैं जिसे आपको पता चलेगा कि यह शब्द का उपयोग कब किया जाता है। तो एग्जाम्पल के तौर पर पहला चित्र दिया गया है, यह पतंग है। पतंग का चित्र आपको दिखाई दे रहा है। पतंग का चित्र आपके पास में है, और जो भी चीज़ वस्तु हमारे पास में होती है वहाँ पर हम लोग यह शब्द का उपयोग करते हैं। और रेड कलर में यह पतंग है जो रेड कलर में दिया है आपको लास्ट में, वो यह का जोड़ीदार है। मतलब जब भी हम यह का उपयोग करेंगे तो यहाँ पर है उसके पीछे कंपलसरी आएगा। तो बीच में हम किसी भी चीज़ वस्तु का उपयोग करेंगे तो वहाँ पर वो शब्द हमें रखना है। तो इस तरह से हम बड़ी आसानी से वाक्य को बना भी सकते हैं और हिंदी में बातचीत भी कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे चित्र यहाँ पर दिए हैं, जिसमें दूसरा चित्र है यह किताब है। तो किताब हमारे पास में है तो हमने यह का उपयोग किया। बाद में दिया गया है घोड़े का चित्र दिखाई दे रहा है आपको, तो वाक्य बनेगा यह घोड़ा है। नेक्स्ट चित्र है आम का। चित्र देखकर ही आपको पता चल जाएगा कि इसके लिए हमें यह का उपयोग करना है, तो वाक्य बनेगा यह आम है। नेक्स्ट चित्र है मोटर का, यह मोटर है। बंदर का चित्र है तो वाक्य बनेगा यह बंदर है। डाकिया का चित्र है तो वाक्य बनेगा यह डाकिया है। बाद में दिया गया है लड़के का चित्र, तो वाक्य बनेगा यह लड़का है। हाथी का चित्र है तो वाक्य बनेगा यह हाथी है। नेक्स्ट चित्र दिया गया है आपको लड़की का, तो वाक्य बनेगा यह लड़की है। तो बच्चों, यहाँ पर आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि ये सारे चित्रों के लिए हमने यह शब्द का उपयोग किया। इसका मतलब कि ये सारे चित्र में जो भी दिखाई दे रहे हैं व्यक्ति, प्राणी, वो सभी हमारे पास में हैं, और पास के लिए हमेशा यह शब्द का उपयोग एक वचन के लिए होता है। चित्र में आपने देखा कि एक ही चित्र में एक ही प्राणी या व्यक्ति है। अगर उससे ज़्यादा होता तो उसके लिए यह शब्द का प्रयोग हम करेंगे नहीं। तो आगे जो वह शब्द दिया है वह है, ये भी एक वचन के लिए उपयोग में होता है। पर यहाँ पर एक बात ध्यान में रखनी है कि यह शब्द दूर के लिए, कोई भी चीज़ वस्तु हमसे दूर है तो उसके लिए हम वह है का उपयोग करेंगे, जिसे गुजराती में कहेंगे पेलू ते छे, जो हम रेगुलरली अपनी मातृभाषा में बोलते हैं। तो आइए हिंदी में सीखते हैं कि वह का उपयोग किस तरह से करेंगे या किया जाता है। तो यहाँ पर उसका अर्थ दिया गया है, दूर की एक वस्तु या व्यक्ति की तरफ संकेत करते समय वह का प्रयोग किया जाता है। फिर एक बार, दूर की एक वस्तु
या व्यक्ति की तरफ संकेत करते समय वह का प्रयोग किया जाता है। ये सेंटेंस जो है वो आपको याद कर लेना है, जिससे आपको आने वाले समय में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो यहाँ पर आइए एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। तो सबसे पहला चित्र दिया है पतंग का, और पतंग का चित्र जो है वो काफ़ी दूर है, और उस चित्र में आपको एक हाथ की उंगली जो आपको दिखाई दे रही, वो उंगली से संकेत बता रहे हैं कि ये पतंग हमसे काफ़ी दूर है। और जब भी दूर का संकेत होता है तो हमें वहाँ पर एक वचन में वह का शब्द प्रयोग करना है। तो यहाँ पर पतंग दूर है, हाथ से दिखाया गया है, इसलिए यहाँ पर वाक्य बनेगा वह पतंग है। दूसरा चित्र आप किताब का देख रहे हैं, उसमें भी आपको हाथ की उंगली दिखाई दे रही है, तो वाक्य बनेगा वह किताब है। तीसरा चित्र घोड़े का है, वो भी काफ़ी दूर है, तो वह घोड़ा है। चौथा चित्र आम का है, और वो भी आम बहुत दूर है, तो इसके लिए वाक्य बनेगा वह आम है। नेक्स्ट चित्र दिया है मोटर का, तो वह मोटर है। बंदर का चित्र है, वो भी बहुत दूर है, तो वह बंदर है। डाकिये का चित्र है, वो भी बहुत दूर है, तो वह डाकिया है। इस तरह से लड़के का चित्र आप देख रहे हैं, वाक्य बनेगा वह लड़का है। कौवे का चित्र है, वह कौवा है। लड़की का चित्र है, वह लड़की है। तो इस तरह यहाँ पर आपने देखा कि जो पास में है उसके लिए यह शब्द का प्रयोग करेंगे, और जहाँ दूर किसी चीज़, वस्तु या व्यक्ति है उसके लिए हम वह शब्द का प्रयोग करेंगे। बच्चों, यहाँ पर आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि जिस चित्र में आपको उंगली का चित्र दिखाई देता है, तो सीधे आपके दिमाग में एक ही बात याद आनी चाहिए कि यहाँ पर दूर का संकेत है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर वह का शब्द प्रयोग करेंगे या करना है।